हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका दूसरा सेशन है। हम लोग पढ़ रहे थे, कल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे। संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है सभी को रिसोर्स बोला जाता है। रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स होता है, उसका फिर जो है उसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। और उसके बाद फिर है कि रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, ये हम लोग पढ़े। ये बायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि नेचुरल रिसोर्स जो है रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, उसका नवीनीकरण भी किया जा सकता है और नवीनीकरण नहीं भी हो सकता है। दोनों चीज़ है, क्या नवीनीकरण होता है, क्या नवीनीकरण नहीं हो सकता है, इसके बारे में डिटेल पढ़े। उसके बाद हम लोग यूबिक्विटी के बारे में पढ़े, जो कि रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का वर्गीकरण, जो कल हम लोग पढ़े थे कि तीन है। दूसरा रिसोर्सेज है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब मनुष्य के द्वारा जो संसाधन बनाया जाता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये होता है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। प्रकृति के द्वारा जो हमको रिसोर्सेज मिलता है, संसाधन मिलता है, उसमें अगर हम उसमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है तो हम उसको परिवर्तन करते हैं। जिसका उदाहरण है कि आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। खनिज, जो आयरन का खनिज है, उसमें आयरन निकालना पड़ता है। हम लोग जब तक नहीं जान रहे थे तब तक वो रिसोर्स नहीं था, लेकिन अब तकनीकी ज्ञान हमारे पास इतना हो गया है कि रिसोर्स को, उसमें से हम आयरन को बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मनुष्य के द्वारा जो है मकान बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, मशीनरी बनाया जाता है, व्हीकल वगैरह बनाया जाता है। ये सारा चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी आल्सो ह्यूमन रिसोर्स, तकनीकी भी जो है मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, और ये जो है इसको भी हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। मनुष्य जो है खुद एक रिसोर्स है। अगर क्यों है, पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मनुष्य जो है प्रकृति के में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उसको अपने ज्ञान से, अपने कार्यकुशलता से, अपने तकनीकी उपलब्धता से, अपने हिसाब से उसको बनाता है, ढालता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है। इसीलिए मनुष्य को जो है पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसीलिए मनुष्य जो है उसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, मानव संसाधन है ये। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा जो है मनुष्य जो है एक कीमती संसाधन में परिवर्तित हो जाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो है मानव संसाधन विकास, उसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम मनुष्य के तकनीकी ज्ञान वगैरह का उसमें क्वालिटी बढ़ाया जाता है, उसको स्वस्थ बनाया जाता है, इससे जो संसाधन तैयार होता है उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन को कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हम लोग सावधानी पूर्वक अगर संसाधन का उपयोग करते हैं और उसको कुछ समय देते हैं ताकि वो फिर से तैयार हो जाए, इसको हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। यह क्या होता है? सतत विकास क्या है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इस तरह से जो है अपने आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम अपना संसाधन का उपयोग करें और उसको बचा के रखें कि आने वाली पीढ़ी को भी ये मिले, संसाधन उपलब्ध हो, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, मतलब आर्थिक रूप से अगर उसमें विकास किया जाए, तरक्की किया जाए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम उसको चला सकें, उसका उपयोग कर सकें, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑल्दो द टू आर डिफरेंट कंसेप्ट, हालांकि दोनों अलग अलग विचारधारा है, कंसेप्ट है, बट आर ऑफर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन अक्सर ये एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, मिश्र है। इट इज बिकॉज रिसोर्स कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका कारण यह है कि अगर हम संसाधन का संरक्षण करते हैं तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुख्य इसको माना जाता है सिद्धांत।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर एज फॉलोज, नीचे दिया जा रहा क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, आदर देना है, जिस तरीका की जिंदगी में जो सामान है, जो संसाधन है, उसको आदर देना है, रिस्पेक्ट करना है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के लाइफ का जो ह्यूमन लाइफ का जो इम्प्रूवमेंट करना है, उनको क्वालिटी में उनको शिक्षा दिया जाए, उनको स्वस्थ बनाया जाए, इस तरह का जो व्यवस्था है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितना कम से कम जो है बर्बाद हो प्राकृतिक संसाधन जो है, बस अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बर्बाद नहीं होने देना है। उसके बाद अलाउ लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज टू प्ले पार्टिसिपेटरी रोल्स, जो भी स्थानीय समुदाय है उसको भी संसाधन के बचाने में रोल निभाना है, उसको भी भागीदारी उसमें देना है। प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर, किसी भी तरह की अगर दुर्घटना होती है इस तरह का प्लान बनाया जाए कि किसी तरह का दुर्घटना वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा हानि नहीं हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो बहुत पेड़ पौधे कट जाते हैं, इस तरह उसको बचाने के लिए जो उपाय किया जाता है उस तरह का प्लानिंग करना है। कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ, हमारे पृथ्वी में जितना विविधता है उसको भी संरक्षित रखना है, ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन का जो है किस तरह से हम संरक्षण करेंगे। मैनी रिसोर्सेज लाइक वाटर कैन बी कंजर्व बाय कीपिंग इट क्लीन, बहुत सारे संसाधन जैसे कि जल के बारे में लिया जाए, जल को हम जितना साफ रखेंगे तो हम उसको ज़्यादा संरक्षित कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। मिनिमाइजिंग इट यूज एंड बाय रीयूजिंग वास्ट वाटर आफ्टर क्लीनिंग, जितना कम से कम पानी का जो जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और गंदे पानी को फिर से साफ करके उसको उपयोग करें, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, 3R, जो बुनियादी सिद्धांत है कि कैसे जो है संसाधन का कंजर्वेशन किया जाएगा, उसके लिए 3R प्रिंसिपल है। 3R क्या हुआ, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, मतलब कम से कम फिर से उसको रिसाइकिल कीजिए और तब उसका उपयोग कीजिए। ये सिद्धांत पर ये चलता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें हम लोग 3R मान लेते हैं कि रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज होना चाहिए। फिर कह रहा है कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज बट एम्फेसिस द एफिशिएंट यूज, इसका मतलब ये नहीं है कि कंजर्वेशन के नाम पर हम कुछ उपयोग न करें, ऐसा नहीं है। मतलब यह है कि हम उसका जो सही उपयोग करें, उसको बर्बाद न करें। वी नीड टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर वेस्टेज, हमरा ये आवश्यकता है, समय का यह मांग है कि हम जो उसमें उपयोग करें उसका ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करें, उसको बर्बाद नहीं करें। द वेस्टेज कैन बी रिसाइकिल्ड एंड देयर रीयूज इन मेनी फॉर्म, जो भी चीज़ अगर बर्बाद हो रहा है उसको हम फिर से रिसाइकिल करके उसको फिर उपयोग करें, ये हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसका उदाहरण है सब एग्जाम्पल्स आर होम मेड पेपर बाय खादी ग्रामोद्योग, इसका उदाहरण है कि खादी ग्रामोद्योग के द्वारा जो है पेपर बैग वगैरह बनाया जाता है, या एमबीडी ग्रुप इंडस्ट्री है, ये पेपर को फिर से रिसाइकिल कर उसका उपयोग करते हैं, ये एक उदाहरण हुआ। इसमें आप उदाहरण रिसाइकिल में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको ये देखना है या संरक्षण करना है तो किस तरह से संरक्षण करेंगे। तो पहले आप ये देखिए कि आप जो है अपने घर में बिजली का बर्बादी ना हो, ज़रूरत नहीं हो तो बिजली पंखा सब स्कूल में घर में उसको ना चलाएं, बंद रखें। फिर पानी का उपयोग देखें कि पानी अननेसेसरी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो, जितना ज़रूरत हो हम उसका उपयोग करें, ये देखें। फिर हम लोग अगर आपस में मिल जाए तो हम लोग बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं, कैसे जो है संरक्षण किया जाएगा पानी का, जल का, बिजली का, पावर का, ऊर्जा का। ये अब बच्चों हम आते हैं, आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। इसमें असाइनमेंट में आपके पास जो है मात्र 3 क्वेश्चन है, आप उसको आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और उस पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही। पहला सवाल आपका यह है, ऑन व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड, किसी भी देश का जो है आर्थिक उन्नति किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये आपका पहला सवाल है जिसका आपको आंसर बनाना है। दूसरा प्रश्न है, वाई शुड वी फाइंड ऑल्टरनेटिव इन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, हमको जो है एक ऑल्टरनेटिव भी खोजना है कि अगर ये रिसोर्स संसाधन खत्म हो गया इसके जगह पर कौन सा संसाधन यूज होगा, इसके बारे में भी हमको सोचना, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों हमको ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के भी दिमाग में रखना है, तैयार रखना। फिर कह रहा है एक तीसरा सवाल आपके लिए है कि प्रिटेंड दैट यू लिव इन ए
प्री हिस्टोरिक टाइम ऑन ए हाई विंडी प्लेट। आप बच्चों कल्पना कीजिए कि आप 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के ज़माने में है, उस समय जो हाई विंड है उसका पठार में उसका हम क्या करेंगे, मैंने वहाँ बहुत तेज़ी से जो है हवा चल रही है, तो उसका क्या करना है। व्हाट आर द यूजेज यू एंड योर फ्रेंड्स कुड पुट अप द फास्ट विंड टू। उस समय जो है आपके मित्र और आप उस हवा का, उस तेज़ी से जो विंड चलता है उसका क्या करेंगे। आज तो हम लोग उसका विंड मिल बनाते हैं, पावर जनरेट करते हैं। तो कह रहा कैन यू कॉल द विंड ए रिसोर्स। उस समय आप क्या हवा को एक संसाधन बोल सकते थे, जैसा कि आप लोग आजकल बोलते हैं कि वायु एक संसाधन है। और लास्ट प्रश्न ये आपका है कि नाउ इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन द सेम प्लेस इन द ईयर 2138। अब करा कि आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप उसी जगह पर जहाँ ऊपर वाले प्रश्न में थे 2138 में वहाँ पर हैं, आप रह रहे हैं और 2138 का साल आ गया है। तो कह रहा कैन यू पुट द विंड्स टू एनी यूज। अब इस समय आप क्या जो हवा आपको मिल रही है, जो विंड इतना तेजी से है, उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। हाउ, कैसे उपयोग करेंगे। एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द विंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नाउ। अब आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि विंड जो है, हवा जो है, कैसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है रिसोर्सेस संसाधन का जो है क्लास समाप्त हो गया। आप बार बार इसको सुनिए और सुनकर समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास जो आंसर क्वेश्चन दिया गया है उसको भी पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है अपने किताब में, पुस्तक में जो वर्ड अंग्रेजी का नहीं आता हो उसको अपने डिक्शनरी से निकालिए मीनिंग, और कम से कम रोज 5 वर्ड याद करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वर्ड पावर मजबूत होगा और धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे कि क्या पढ़ाया गया, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। थैंक यू बच्चों।